तो हेलो गाइस, तो देखिए मेरी हो रही है जय माता दी मंदिर में, और मैं सभी को आरती दे रही थी और मैंने आरती दे चुकी हूँ। और ये मैंने पहना था एक सूट, और मैं रिकी को दिखा रही हूँ। और रिकी ना अपने आंखों पे क्या था, कोई कीड़े ने जैसे बरसातों के मौसम में काट लेता है, वो काट लिया। और ये दिखा रहा था कि मतलब रात में गुंडे आए और मैंने उन्हें मारा, ये वो ऐसी बातें गप्पे सप्पे मार रहा था, ऐसी झूठी झूठी बातें कर रहा था। और ये मैंने अपना सूट पहना है, ये मेरा काफ़ी साल पुराना सूट है, कम से कम 4-5 साल पुराना हो गया। और मैं इसे देख रही थी और बता रही थी कि ये मेरा काफ़ी पुराना सूट है। अच्छा, ये मेरे को लगता इतना अच्छा है तो मैंने दिया भी नहीं है किसी को। और यहाँ पे बिकी आ गया, बिकी रिकी, हम बहुत सारी यहाँ पे हंसी मजाक चल रही थी हमारी। काफ़ी बातें कर रहे थे कि मतलब ऐसे ही बस इसकी जो चुटिया पे मैं गुस्सा कर रही थी कि तूने चुटिया बना रखी है, इसे काट दे वरना इसे मैं काट दूंगी। तो हमारी ऐसे ही बहुत देर तक हंसी मजाक चलती रही। तो रिकी कह रहा था मेरी और अनिकेत की दोनों की एक सी चुटिया है। और देखो यहाँ मैंने एक सूट पहना है, उस पर पहना इस सरग, और इस सरग बहुत ही प्यारा है। और ये मंगाया था मैंने कश्मीर से, तो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, मैंने इसमें 2-3 सेट मंगाए हुए हैं, तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैं जल्दी जल्दी आपको पहन के दिखाऊंगी। इससे क्या है कि साड़ी पे पहन सकते हैं, सूट पे, ड्रेस पे, किसी पे पहनो बहुत अच्छा लगता है। और जीन्स पे भी डाल सकते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा। और उसी का मैंने ये सरग निकाल दिया, और वही ड्रेस मैंने अभी भी पहनी हुई है। और ये टॉप, और मैंने वो इसके ऊपर फिर एक और पहन लिया। मतलब एक ही चीज़ पे मैं कई 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 चीज़ें पहन पहन के दिखा रही थी। और मेरी वीडियो और ब्लॉग भी बन रहे थे, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ रहा। अच्छा, फिर मैं हो गई रेडी बाहर जाने के लिए, क्योंकि मेरे को जाना था साउथ एक्स में अपने लिए कुछ शॉपिंग करने, साड़ी लेने, कुछ सोनी के लिए साड़ी लेने। तो मैं पहुंच गई थी फ्रंटियर रास पे साउथ एक्स में। और यहाँ से मैंने एक दो साड़ी ली, पसंद करी, और मेरे को अर्जेंट घर जाना पड़ गया। अच्छा, घर इसलिए जाना पड़ा था कुछ मुझे पेपर साइन करने थे बहुत ही अर्जेंट में, तो मैं वापस आ गई। और वापस आने के बाद मैं सिर्फ 2 साड़ी तो मैं ले आई थी। और यहाँ पे बिक्की सैंडी ने कुछ भेजा था उसे गिफ्ट अपनी एनिवर्सरी का, जो उनके मिलने वाली दिन था उसका। और विकी यहाँ पे सर मारा था, एक एक करके सब रूम में पहुंच गए। पहले सोनी रूम में पहुंची। अच्छा, धीरे से मुझे पता चला हाय हल्ला हो रहा है इधर, मतलब हंगामा मचा रखा बच्चों ने, तो मैं भी पहुंच गई धीरे से, हो क्या रहा है। तो देखा तो सोनी बता रही थी कि यहाँ इसने गिफ्ट भेजा, तो मैं भी पहुंच गई। फिर हमारी बहुत सारी यहाँ पे बातें हुई, और विकी को बहुत शर्म लग रही थी कि मतलब ऐसा बता रहा था। विकी को अच्छा याद भी नहीं थी, तो सैंडी इससे लड़ रही थी कि मतलब तुम्हें याद नहीं रहता कुछ भी। तो विकी को सच में याद नहीं रहा, वो काम में इतना बिजी रहता अपने पापा के साथ में, तो सारे काम खुद देखता है, तो मतलब वो बिजी भी रहता है, तो उसे नहीं याद रही। तो हम उसकी बातें कर रहे थे। फिर मैंने वीडियो कॉल लगवाई सैंडी को, सैंडी से वीडियो कॉल पर करी काफ़ी सारी बातें। और मैं भी कह रही थी कि हाँ ये भूला तो मैं भी इसकी वो लगाऊंगी पिटाई, और ऐसे वैसे मतलब इस तरह की गप्पे सप्पे ऐसी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक, ये कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे देखो मैं बात कर रही हूँ, और मैं बातें करके यहाँ से जाऊंगी निकल आराम से, क्योंकि मैं कह रही थी कि भाई विक्की को अकेला भी छोड़ दो, इसे कुछ बातें अकेली भी करने दो। सबके सब ने रूम भर दिया इसका, सभी लोग इधर आ गए, पूरा घर इधर था धीरे धीरे करके। तो मैं इन्हें सवे निकाल के लेके गई, भाई सैंडी को बात करने दो, और अभी मेरे साथ चले जाएंगे। तो ये आ गया पुनीत घर से, मेरा ये भतीजा है। तो ये आया, और ये अन्नू जो साहिबा का भाई है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये कर रहे थे अपने मुरादाबाद की कुछ बात है, क्योंकि इसकी जो घर वाली है पुनीत की, वहीं की है, इसकी नंसार भी उधर ही है। तो कह रहा था मुरादाबाद के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, इसी तरह की बातें कर रहा था। तो मैंने कहा भाई सबको मत कह कि सब एक साथ ही सब मत करे, क्योंकि मुरादाबाद के लोग अच्छे भी हैं। और मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग पसंद आया, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।